बीच में साथी खड़े हैं, पत्रकार हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। हम सभी साथी उनका तालियां बजाकर के हार्दिक स्वागत करें। चौधरी भूपेंद्र हुड्डा, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कांग्रेस पार्टी, सतपाल ब्रह्मचारी, सोनिया गांधी। साथियों, एक बार आप सभी से रिक्वेस्ट है कि सभी साथी मंच की व्यवस्था बनाने में सहयोग करें। आप सभी से अनुरोध है कि आपके महबूब नेता भावी सीएम चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। वहां से स्वागत किया जा रहा, जोरदार तालियां बजा करके अपने महबूब नेता का स्वागत करें। साथियों, आगाज हो चुका है। हरियाणा प्रदेश की दर्रो दीवार कह रही है कि कांग्रेस पार्टी आ रही है और बीजेपी जा रही है। साथियों, प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह जी, सतपाल ब्रह्मचारी जी, सुभाष गंगोली जी और सभी नेतागण आपके बीच उपस्थित है। सभी आगे खड़े हुए साथियों से कृपया साइड हो जाए। पत्रकार साथी भी कृपया अपना थोड़ा साइड पर स्थान लेने का कष्ट करें। आज का यह कार्यक्रम बहुत ही सम्मानित हरियाणा के मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और है चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने आपके बीच के एक ऐसे तपस्वी ब्रह्मचारी जी, सतपाल ब्रह्मचारी जी को विश्वास आहुति दे सके। दीपक जी, आप सभी साथियों की अपील है कि आप सभी साथियों को बिठा दें। एक बार जोरदार भाई ऋषि पाल जी, सरपंच जयपतपुर, उनका भी स्वागत है। भाई एक बार हाथ जोड़ के मेरी बेनती, कृपया अपना स्थान ले लें। आपके महबूब नेता लोकसभा प्रत्याशी हमारे बहुत ही विद्वान प्रवक्ता श्री प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह जी और हमारे जुझारू धर्मात्मा श्री एमएलए सुभाष गंगोली जी, मंच पर सभी सम्मानित नेतागण, सभागार में उपस्थित सभी मेरे जींद विधानसभा के सभी नागरिक मतदाताओं। कमजोर है लेकिन आज आपने दिखा दिया जींद किसी से कमजोर नहीं है। मैं सभी नेताओं से बहुत विनम्र आग्रह करना चाहता हूं, पूरा जोर लगा दीजिए। अगले आने वाले समय में हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी। श्रीमान भूपेंद्र हुड्डा साहब जिसके मुख्यमंत्री होंगे और हरियाणा नंबर 1 होगा। मैं आपसे पुनः अपील करता हूं कि भाई सोनीपत लोकसभा में अब सब किसी का मुकाबला नहीं है। आप लोगों की कृपा से सतपाल ब्रह्मचारी नंबर 1 है। मैं इस अवसर पर बधाई देना चाहता हूं श्रीमान भूपेंद्र हुड्डा जी को और मेरे नौजवान साथी जो पूरा विश्व रिकॉर्ड बनाएंगे जीत का, दीपेंद्र हुड्डा जी को, जिन्होंने मेरे जैसे एक कार्यकर्ता को ये टिकट दे करके जीत का सम्मान किया है। इतिहास में पहली बार जब से देश आजाद हुआ है, पहली बार कांग्रेस का टिकट मिला है। ये जींद वासियों की जीत है, जींद वासियों का सम्मान है। ये सम्मान चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किया है। मैं पुनः कहना चाहता हूं, आप सभी जींद वासियों से आग्रह करना चाहता हूं, सतपाल ब्रह्मचारी आपका है। आपने जो विश्वास व्यक्त किया है उस विश्वास को डगमाने नहीं दूंगा, उस विश्वास से हिलूंगा नहीं। आपका विश्वास हमेशा सिर माथे रहेगा और इस विश्वास पे खरा उतरने की कोशिश करूंगा। मैं पुनः मंच पर आदरणीय संत इनका स्वागत कीजिए। भारतीय जनता पार्टी एक धोखा है, धक्का मारो मौका है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिंदाबाद, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिंदाबाद।
दूसरे को चुप मत करो, तुम खुद चुप हो जाओ। कोई दूसरे को चुप ना करे, ना बिठाए ना बिठाए, खुद चुप हो जाओ। यहाँ से सोनीपत लोकसभा के हमारे कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार माननीय सतपाल ब्रह्मचारी जी और सफीदा से विधायक सुभाष जी व पूर्व विधायक और सभी जींद जिला के वरिष्ठ हमारे कांग्रेस साथी, सम्मानित मंच व उपस्थित मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मातृशक्ति व पत्रकार बंधु, देखिए आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं लोकसभा के चुनाव। और लोकसभा का चुनाव पूरे देश में हो रहा है, बंधन बना है अलायंस, और पूरे देश में बड़ी मजबूती के साथ चुनाव लड़ा जा रहा है। जहाँ तक सवाल है हरियाणा का और लोकसभा के चुनाव का, इधर आवाज नहीं जा रही भाई, माइक से क्या होगा, यहाँ से नहीं जा रही, यहाँ तो पीछे माइक लगाते तो पार्टी का है, कांग्रेस पार्टी का जो न्याय पत्र बना है, मैनिफेस्टो जो बना है, उसमें हर वर्ग के लिए राहुल गांधी जी के नेतृत्व में मैनिफेस्टो बना है, खड़गे जी के नेतृत्व में, उसमें हर वर्ग के लिए, चाहे वो किसान है, चाहे नौजवान है, चाहे महिला है, चाहे मजदूर है, उनके लिए अलग अलग प्रावधान किया है। और जो बेरोजगार है उसके लिए, तो बेरोजगार को जो अप्रेंटिसशिप है उसको 1 लाख रुपए मिलेगी साल की। इसी प्रकार से जो घर में सबसे वरिष्ठ महिला है उसको 1 लाख रुपए साल का मिलेगा। इसी प्रकार से मनरेगा की मजदूरी जो है 400 से कम नहीं मिलेगी। इसी प्रकार से किसान को MSP की गारंटी दी जाएगी और कर्जा माफी से लेके कर्ज मुक्त तक किया जाएगा, जो किसानों की डिमांड है। इस प्रकार बहुत सी है, मोटी मोटी है, सब आपके पास पहुंच जाएगा, ब्रह्मचारी जी की घर तक पहुंचाएंगे। मैं इस वास्ते कह रहा हूँ कि आप सब जो प्रमुख आदमी हो, चुनाव आपने लड़ना है। ये तो कि कहाँ जा सकेंगे, लेकिन आपको घर घर जाना है और ये संदेश लेके जाना है आपको कि भाई ये है। लेकिन मैं खास तौर पे यहाँ आया हूँ जींद में। ये जो लोकसभा का चुनाव है ना, ये अकेला लोकसभा का चुनाव नहीं है भाई, ये फैसला करेगा कि आगे जो 3 महीने में चुनाव होने वाले, 3-4 महीने में विधानसभा के, वो कौन सी पार्टी की सरकार बनेगी उसका फैसला करेगा। मैं सारे हरियाणा में घूम के आया हूँ, 36 बिरादरी ने अपना मन बना लिया है कि आने वाली सरकार जो है हरियाणा में कांग्रेस की बनेगी। और वैसे तो बहुत सारी बात है, एक मोटी मोटी बात जो हम कह चुके हैं कि कांग्रेस की सरकार बनेगी। अभी पूछ सकते हैं आपसे लोग, भैया ठीक है तो बता दिया आपने केंद्र की और यहाँ की सरकार बनेगी तो आप क्या करोगे। तो मैं 5-4 मोटी मोटी बात बता रहा हूँ, जो कहते हैं वो करते हैं। जैसे पहले बिजली के बिल थे, माफ ही नहीं हो सकते, एक साल से 1600 करोड़ बिजली के बिल माफ की, तो जी को बहुत फायदा हुआ। हम करेंगे भाई, हमारी सरकार बनते ही बुजुर्गों की पेंशन 6000 रुपये महीना करेंगे, 6000 देगी। इसी प्रकार से गरीब आदमी के लिए 300 यूनिट बिजली माफ करेंगे। और जो गैस का सिलेंडर है 2014 में 400 रुपए का था, अब 1200 का हो गया। लेकिन हमारी सरकार बढ़ेगी तो गैस के सिलेंडर का भाव 500 रुपए से ज्यादा नहीं होगा। और आपको पता है बेरोजगारी कितनी है यहाँ पर हरियाणा में, मैं बताऊंगा आपको। इस बात की मेरे को टीस है, 2 लाख जो है इन्होंने नौकरियां पक्की खाली छोड़ रखी है, लगाए नहीं है। तो 1 साल के अंदर 2 लाख नौकरी हरियाणा में लगाएगा और 30 लाख के नौकरी लगेगी। इसी प्रकार से जो हमने 4 लाख जो है 100 गज के प्लॉट दिए गरीब आदमी को डेवलप करके,
लेकिन इन्होंने एक प्लॉट दिया तो भाई 10 साल में बता दो, गांव का नाम बता दो, तो वही स्कीम लागू करेंगे हम। इसी प्रकार से ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे हम। और ये जो खेल खिलाड़ियों के साथ मजाक हो रहा है, वो जो नीति थी हमारी पदक लाओ पद पाओ, वो फिर से चालू करेंगे हम। तो ये क्या मेरा कहने का मतलब ये है कि लेट हो रहे हो आप भाई, मेरे मन में टीस है और कुछ नहीं। मैं क्यों घूम रहा हूँ आपसे? क्योंकि मेरे मन में टीस है। क्या है कि 2014 में मेरा हरियाणा प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में, कानून व्यवस्था में और भाई खेल और खिलाड़ी में और नौकरी देने में नंबर 1 था पूरे देश में। आज नंबर 1 की चीज में हो गया भाई बेरोजगारी में। मेरे आंकड़े नहीं है ये, सरकारी आंकड़े हैं। महंगाई में और अपराध में आप रोज देख रहे हैं, रोज तमाशा हो रहा है। अपराधी फिरौती मांग रहे हैं, कहीं कत्ल हो रहे हैं, कहीं कुछ हो रहा है। ऐसा लगता है प्रदेश में सरकार ही नहीं, हमारी बहन बेटियों की इज्जत ही नहीं है। तो ये है, तो ये चीज है भाई, इसको करना है। तो ये मैंने जो बताया आपका, ये काम हम करेंगे। वह बात जब भी होगा कि हरियाणा को फिर से नंबर 1 बनाना है। अब बेरोजगारी है, बेरोजगारी में रोजगार देने में हरियाणा नंबर 1 था। एक और खोल रखा है कौशल रोजगार निगम। उसमें ना तो पक्की नौकरी है, ना कोई मेरिट है, ना कोई पेंशन है, ना कोई रिजर्वेशन है, ठेके पे कर रहे हैं। और इस जिस तरह अग्निवीर क्या किया इन्होंने, अग्निपथ अग्निवीर क्या यही है कि 18 साल का लड़का भर्ती होगा, 22 साल वापस आ जाएगा। क्या करेगा भाई उसके बाद? ये आपके सामने है कौशल रोजगार निगम। तो इसी वास्ते मैंने कहा 2 लाख बनते ही 1 साल के अंदर जो खाली पद छोड़ रखे इन्हें, 2 लाख हम पद करेंगे। आज तो ऐसी परिस्थिति हुई है हरियाणा में, अस्पताल में जाओ तो डॉक्टर नहीं, स्कूल में जाओ तो मास्टर नहीं, दफ्तर में जाओ तो कर्मचारी नहीं। कहाँ जाएंगे? एक मिनट, कहाँ जाएंगे कर्मचारी? और कानून व्यवस्था का जैसे मैंने बताया, अपराध का आपको याद होगा 2005 में हमारी सरकार बनी थी। उससे पहले भी ऐसी परिस्थिति थी, जेलों से बदमाश जो जेल से राज चला रहे थे, मैंने कह दिया था बनते ही अपराधी या तो अपराध छोड़ जाओ या हरियाणा छोड़ जाओ। तो आज फिर क्या जा रहा हूँ, कांग्रेस से सरकार आता है भाई, बदमाशों को हरियाणा में रहने देंगे। जब तो विकास करेंगे, तभी तो हम आगे प्रगति करेंगे। और भाई इसी वास्ते तो आप लोगों को बहुत अच्छा उम्मीदवार दिया। ये उम्मीदवार हमारे सतपाल ब्रह्मचारी जी, भाई मैं आज से नहीं बहुत साल से जानता हूँ इनको। जब मैं गंगा में डूबा था हरिद्वार में, जब मेरी हुई थी, इन्होंने बहुत मदद करी हमारी। और उस समय से मैं इनके संपर्क में हूँ। बहुत ही स्वच्छ आदमी हैं, ईमानदार हैं, लगनशील हैं। आपकी आवाज़ लोकसभा में पूरे जोर शोर से उठाएंगे। तो मेरा एक ही निवेदन है, पिछली बार तो मैं लड़ा था यहाँ से, कसर छोड़ दी रह गई, कुछ भी हालात थे। लेकिन अब का जो है जो मेरा मार्जिन था उससे दुगने से जिताना है इनको। चाहोगे ना? दुगना कितना है? 3,24,000 जिताना। जिताओगे? बता दो भाई, हाथ खड़े कर बता दो। बहुत धन्यवाद। पिछली बारी तो कैसे रहेगी थी 1,64,000 की, आपने 3,28,000 से सतपाल ब्रह्मचारी जी को जिताया है। एक बार हाथ खड़े करके समर्थन भाई आदित्य चांद जी जेजेपी छोड़ के कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया है।